बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान में तेल और गैस के नए नए और बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं। सिर्फ साल 2024 में अब तक 18 नए ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्वेज ने पाकिस्तानी समंदर के अंदर वसी ज़खायर की निशानदेही की है। हाल ही में सजावल सिंध में तेल और गैस का एक बहुत बड़ा ज़खीरा दरियाफ्त हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान डेरा बुगटी में वाक़ कुएं से गैस की पैदावार भी शुरू हो गई है। OGDCL का कहना है कि डेरा बुगटी वाले कुएं से योमिया 50 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस निकल रही है। गैस की पैदावार को उच्च गैस प्रोसेसिंग प्लांट के साथ कामयाबी से मुंसलिक कर दिया गया है। OGDCL ने इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए आगाह कर दिया है कि ये कुआं 100% OGDC की मिल्कियत है। OGDC के अलावा BPL ने सिंध के जिला खैरपुर में वाक़ लतीफ बुलाग में दरियाफ्त होने वाले कुएं टूर 1 से गैस की दरियाफ्त का ऐलान किया था। पिछले साल BPL ने आदि साउथ 6 कुएं से हाइड्रोकार्बन की पैदावार भी शुरू कर दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विस PPIS के जारी करदा ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर को खाते खा फ़रोग मिला है। मुल्क के तेल के मजमूई ज़खायर में 26% इजाफा होकर 243 यानी 243 मिलियन बैरल हो गया है। IMS रिसर्च के मुताबिक ये इजाफा बड़ी हद तक अहम तवानाई कंपनियों खास तौर पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC और माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड में काबिल ज़िक्र रिजर्व अपग्रेड से हुआ है। OGDC और माड़ी दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी जा रही है। OGDC ने अपने तेल के ज़खायर में 64% इजाफे की तस्दीक की है, जो कुन्नड़ और पासाखी या पासाखी नॉर्थ जैसे अहम असासों में मौजूद ज़खायर में बड़े अपग्रेड की बदौलत देखने में आई है, जिससे उनके ज़खायर बिल तरतीब 10.6 मिलियन बैरल और 15.15 मिलियन बैरल तक बढ़ गए हैं। इन फवायद के बावजूद OGDC को अपने नाशपा फील्ड के तेल के ज़खायर में 30% डिक्रीज और पाख्ता फील्ड में कुदरती गैस के ज़खायर में भी कमी की वजह से उसके गैस के मजमूई ज़खायर में 8% की कमी का सामना करना पड़ा है। लेकिन माड़ी के तेल के ज़खायर दिसंबर 2023 से दुगना होकर 13.4 मिलियन बैरल तक पहुंचे हैं, जो बन्नू वेस्ट शीवा फील्ड और बोलान ईस्ट रिजर्व अपग्रेड से के ज़खायर से यहाँ तक पहुंचे हैं। माड़ी ने अपने गैस के ज़खायर में भी नुमाया 25% का इजाफा नोट किया है। माड़ी गाजिद फील्ड के ज़खायर 35 बिलियन क्यूबिक फीट BCF से बढ़कर 789 बिलियन क्यूबिक फीट हो गए हैं। टल ब्लॉक और PPL ने मिले जुले नताइज दिखाए हैं। टल ब्लॉक जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड POL के लिए इंतहाई अहम जखीरा है। तेल और गैस के ज़खायर दोनों में 10% कमी वाक़ हुई, जिसकी बुनियादी वजह पैदावार में कमी है। इन कमियों के बावजूद राजगीर 1 की हालिया दरियाफ्त से तवक्को की जाती है कि वो मुस्तकबिल में मुमकिन तरक्की की बदौलत कुछ डेफिशिएंसीज को पूरा कर दे। ताहम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने अपने तेल के ज़खायर में 6% कमी और गैस के ज़खायर में 4% कमी की तस्दीक भी की है, जो बुनियादी तौर पर जारी पैदावारी सरगर्मियों में तातुल की वजह से देखने में आई है। कंपनी ने बर वक्त वर्क और जॉब्स के जरिए अपने ज़खायर की पोजीशन को मुस्तहकम करने का इंतजाम भी किया है, जो उसके मौजूदा शोबों की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा तवील बनाने के लिए बनाए गए हैं। पाकिस्तान के गैस के ज़खायर 2% इजाफे के साथ 18.5 ट्रिलियन क्यूबिक फुट तक पहुंच गए हैं। दीगर कई शोबों में कमी के बावजूद तेल के ज़खायर में अपग्रेडेशन खास तौर पर OGDC और MARI जैसी लिस्टेड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यानी ENP कंपनियों के लिए इस शोबे के लिए एक मुस्बत रुझान को जाहिर करती हैं। यानी कुछ ब्लॉक्स में जो छोटी मोटी कमी आई है, उसके बावजूद ओवरऑल जो है वो ज़खायर 26 to 30% बढ़ गए। ये अपडेट OGDC और माड़ी के लिए खास तौर पर बहुत साजगार है। ये दोनों अपने मजबूत तेल के ज़खायर से आमदनी में इजाफा देखने के लिए बहुत पुरुमीद है। माड़ी के तेल के ज़खायर अब टल ब्लॉक के प्रोडक्शन करीब होने के साथ कंपनी से ये तवक्को की जा रही है कि वो गैस पर इंसार कम करते हुए अपनी आमदनी में मजीद तनव्वुर लाएगी। चूँकि पाकिस्तान तवानाई की पैदावार और ज़खायर के इंतजामात के चैलेंजेस से निपटने का सिलसिला जारी रखी हुई है, तो ये पेशरफ्त मुल्क की तवानाई के शोबे के लिए खास तौर पर OGDC और माड़ी जैसे अहम और बड़े स्टेक होल्डर्स के लिए एक मुताद तौर पर पुरउम्मीद नुक्ता नज़र फराहम करती है। डॉन न्यूज़ TV ने एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के जो इलाकाई पानी है, समंदर हैं, उसके अंदर पेट्रोलियम और कुदरती गैस के काफ़ी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये इतने बड़े ज़खायर है कि मुल्क की तकदीर बदल सकते। उस एहलकार के मुताबिक जो इस तरक्की का एक राजदार समझा जाता है, तेल और गैस के ज़खायर की मौजूदगी की तस्दीक के लिए एक दोस्त मुल्क के ताउन से जो सर्वे किया गया, इस जोग्राफी
جغرافیائی سروے نے پاکستان کو ذخائر کے مقامات کی نشاندہی کرنے میں مدد دی ہے اور متعلقہ محکموں نے حکومت کو پاکستانی سمندر میں پائے جانے والے وسائل سے آگاہ کر دی۔ اسے بلو واٹر اکانومی بھی کہا جا رہا ہے، یعنی سمندر سے ریلیٹڈ جو اکانومی ہے، اور اس بلو واٹر اکانومی سے فائدہ اٹھانے کی ایک کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار کے مطابق بولی لگانے اور تلاش کرنے کے لیے تجاویز کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، یعنی مستقبل قریب میں تلاش کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کنویں کھودنے اور اصل میں تیل نکالنے کے کام میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بلو واٹر اکانومی صرف تیل اور گیس پر انحصار نہیں کر رہی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے۔ پاکستانی پانیوں میں قدرتی جو قیمتی معدنیات ہیں اور کئی دیگر ایسے عناصر جو سمندر سے نکالے جا سکتے ہیں وہ موجود ہیں۔ سمندر کی تہہ میں بہت ساری معدنیات جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، جن میں تانبا، زنک، نکل، سونا چاندی اور فاسفورس وغیرہ موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق انیشیٹو لینے اور تیزی سے کام کرنے سے ملک کی معاشی قسمت کو بدلنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق تیل اور گیس کی یہ دریافت دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر پر مشتمل ہے۔ فی الحال وینزویلا کو تقریباً 3.4 بلین بیرل کے ساتھ تیل کے ذخائر میں سرفہرست سمجھا جاتا ہے، جبکہ امریکہ کے پاس شیل آئل کے سب سے زیادہ غیر استعمال شدہ ذخائر موجود ہیں۔ سعودی عرب، ایران، کینیڈا اور عراق باقی کے ٹاپ 5 ممالک میں شامل۔ ڈان نیوز ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اوگرا کے سابق رکن محمد عارف نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ ملک کو پر امید رہنا چاہیے، تاہم اس بات کا 100% یقین نہیں ہے کہ یہ ذخائر جو ہے توقع کے مطابق دریافت ہوں گے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا یہ ذخائر ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیداوار کے حجم اور ان کے جو وصولی ہے اس کی شرح پر منحصر ہے۔ اگر یہ گیس کا ذخیرہ ہے تو LNG کی درآمدات کی جگہ لے سکتا ہے، اور اگر یہ تیل کے ذخائر ہے تو ہم درآمد شدہ یا امپورٹڈ تیل کا متبادل حاصل کر سکتے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ یہ خواہش مندانہ سوچ ہے۔ جب تک کہ ذخائر کے امکانات کا تفصیلی تجزیہ نہیں کیا جاتا اور ڈرلنگ کا عمل شروع نہیں ہوتا، انہوں نے نشاندہی کی کہ صرف ایکسپلوریشن کے لیے تقریباً $5 ارب کی بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور کسی آف شور مقام سے ذخائر نکالنے میں 4 سے 5 سال لگ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تلاش کے نتیجے میں ذخائر کی دریافت ہوتی ہے تو پھر کنوؤں کے لیے مزید سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہوگی، اور ذخائر کو نکالنے اور ایندھن پیدا کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بچھانے کی بھی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کی جغرافیائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ امید تو سالوں سے تھی کہ اگر ہم سے چند کلومیٹر دور ایران اور چند 100 کلومیٹر پرے سعودیہ، عراق، UAE وغیرہ میں وسیع تیل کے ذخائر ہو سکتے ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ لیکن ماضی کی پالیسیوں، ایران جیسے ممالک سے معاہدوں، انویسٹمنٹ کی کمی اور بین الاقوامی معاہدے نہ کر پانے کی وجہ سے ہم ان ذخائر سے فائدہ نہیں اٹھا۔ اب بھی اگر اس ذخائر کو جلد از جلد قابل استعمال بنا لیا جاتا ہے تو آنے والے سالوں میں پاکستان کی تیل کی ضروریات میں خود مختاری حاصل کی جا سکتی۔ وہ دنیا اب تیزی سے توانائی کے دیگر ذرائع کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تیل اور گیس کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی، اور اس شعبے میں خود مختاری قیمتی زر مبادلہ بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔